जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे सादा बाटी, मेथी मसाला बाटी और बाटी का मीठा चूरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। मतलब एक पूरी राजस्थानी थाली है ये। कई तरह से बनाई जाती है राजस्थानी भी थाली भी कई तरह से, जैसे बाफला भी बनाया जाता है और नमकीन मसाला बाटी कई तरह से बनाई जाती है। तो आप मेथी मसाला बाटी वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ ही सादा बाटी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और मोइन के लिए मैंने मलाई ली है, एक दिन की फ्रेश मलाई ली है। उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिससे कि जो मलाई है मेल्ट हो जाएगी और दूध में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी से हम सादा बाटी का आटा लगाएंगे। और ये जो सादा बाटी का आटा लिया है मैंने, गेहूं का आटा लिया है, सिर्फ इसमें नमक डाला है और कुछ भी नहीं डालना। और जो हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा लिया है मैंने और कुछ भी नहीं डाला इसमें। चाहो तो आप मोटे आटे से भी बना सकते हो बाटी, और दोनों तरह से ही बन जाती है। और इसको मैंने एक टाइट आटा लगा के रख लिया है। ये मतलब इस तरह से टाइट आटा लगा लेंगे तो इसमें आपको घी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा रख लिया था साइड में, 2 कटोरी करीब गेहूं का आटा है ये। तो इससे मेथी मसाला बाटी बनाएंगे। तो इसमें मैं करीब जैसे 2 कटोरी गेहूं का आटा है तो 1 कटोरी से थोड़ा कम बेसन ले रही हूँ मैं इसमें। मतलब 4 टेबल स्पून बेसन डाला है मैंने इसमें, और इतना ही मैं सूजी डाल रही हूँ। मतलब जैसे 2 कटोरी गेहूं का आटा है तो उसमें हम आधा 1 कटोरी बेसन और इतना ही सूजी लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मोटा धनिया, उसको हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है। 1 चम्मच ले रही हूँ अजवाइन, उसको भी हाथ से क्रश कर लिया है। इतनी ही हम सौंफ लेंगे, इसको भी हाथ से क्रश कर लेंगे। चाहो तो आप इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा दरदरा मिक्सी में भी कर सकते हो या ऐसे ही कूट कर डाल सकते हो। और चौथा ही चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाला है मैंने, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर लाल मिर्च पाउडर की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो, वो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और ये मैंने सूखी मेथी डाली है, जैसे मैंने मेथी को सुखा के इकट्ठा कर रखा था तो वही डाला है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो वो भी यूज कर सकते हो आप। और 1 बड़ा चम्मच मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है मोइन के लिए। इसमें घी नहीं, मैंने तेल का यूज किया है, इसके नमकीन फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये हींग को अच्छे से भिगो रखा था, उसको भी डाल दिया। और इसमें आप हरी मिर्च बारीक कट करके और हरा धनिया कट करके भी डाल सकते हो, अवेलेबल हो आपके पास तो। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका भी हम एक टाइट आटा लगा लेंगे। और जो ये सादा बाटी का और ये गेहूं का आटा दोनों लगाया है, इनको ढककर हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और 15 मिनट बाद वापस हम आटे को लेंगे और हाथ से अच्छे से मलेंगे और फिर इनकी बाटियां रोल करेंगे। तो जैसे नमकीन मसाला बाटी हम ओवन में ही सेकेंगे, कई बार इसको पानी में उबाल कर भाफला की तरह भी बनाया जाता है और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाना बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है। और जिसको नमकीन खाने का ज़्यादा शौक है, नमकीन फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से नमकीन और सादा बाटी दोनों बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ ही जो सादा बाटी बनाएंगे ना, उसी से मीठा चूरमा बना लेंगे। तो नमकीन, मीठा और सादा तीनों तरह का हो जाएगा फ्लेवर। तो अभी एक ही साइज़ की हमने ये बाटियों को एक ही साइज़ के बनाने के लिए 1 लोइयाँ तोड़ लिए एक साइज़ की, और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। नमकीन और मीठी दोनों को इस तरह से रोल कर लेंगे। और मैंने इस समय ओवन को प्री हीट होने के लिए गैस पर रख दिया है। जब तक वो गर्म हो रहा है हमने बाटियाँ रोल कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़। और मैं राजस्थानी की और भी कई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सब्ज़ी बनाना, कई तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है यहाँ की जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैंने ये सब ढक्कन हटा के वो सब बाटियों को उसमें रख दिया और गैस की फ्लेम हाई कर दी है। और गैस की फ्लेम हाई करने के बाद क्या है ना, हम फटाफट इनको पलटते रहेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर जल जाएगी ये। और जब तक इनका ऊपर का मॉइस्चर पूरी तरह से नहीं सूख जाता ना, तब तक इनको हम अल्टा पल्टी करते रहेंगे। जब इनका ऊपर का मॉइस्चर पूरा सूख जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको ढक देंगे और सेकेंगे। मतलब ढक देंगे लो मीडियम फ्लेम पर, और हर 2 मिनट बाद हम इनको ढक्कन हटा के अल्टा पल्टी करते रहेंगे। तो इससे ये सिक कर तैयार हो जाएगी। ये बाटी सेकने का प्रोसेस यही है। मतलब डालते ही ढक्कन नहीं लगाना है आपको, मतलब डालने के बाद थोड़ी देर तक उनको अल्टा पल्टी करके उनका मॉइस्चर सुखाना है
उसी के बाद इसका ढक्कन लगाए और बीच बीच में इस तरह से इनको अलटते पलटते रहे। और जब ये पूरी तरह से आपको लगता है कि अच्छे से ऊपर से सिक चुकी है अच्छी, तो उसके बाद हम इनके घी लगा देंगे। तो घी को मैंने अच्छे से गर्म नहीं किया है क्योंकि बाटी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही हम बाटी डालेंगे ना घी में, तो घी अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो एक बाटी मैंने गाय की निकाल दी है और बाकी हम 2 सादा बाटी को अच्छे से घी लगाकर हम इसका मीठा चूरमा बनाएंगे। उसी से हम भगवान का भोग भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 2 बाटी के मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। और घी लगाने के बाद अब इसको बारीक बारीक चूरमा बना लेंगे हाथों से ही। चाहो तो आप मिक्सी में भी कर सकते हो ये काम। और इसमें फिर हम क्या करेंगे ना, पिसी हुई चीनी या फिर बूरा आपके पास जो भी हो वो डाल देंगे। और डालने के साथ ही इसमें हम डालेंगे घी, और घी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हो चाहो तो। इसको ही मिक्सी में घुमाकर बिल्कुल बारीक कर लेंगे तो हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक ही साथ हमने नमकीन भी बना ली, मीठा भी बना लिया और सादा भी बना लिया। तो एक बार में ओवन में कम से कम 5 जनों का आराम से खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्लेवर भी सब तरह का बनकर तैयार हो गया एक साथ हमारा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से दाल बाटी चूरमा बनाने का। और मैं इसी को भगवान का भोग लगाऊंगी। तो ये मैं भोग लगा के लेके आ गई हूँ। तुलसी रखी हुई ना, आप देख रहे हो ना। तो इस तरह से अभी जो नमकीन बाटी है इनको भी हम अच्छे से घी लगा लेंगे। और इस तरह से मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो चुका है। मैंने सभी बाटियों पे घी लगा लिया है। और साथ ही बनाई मैंने लहसुन की चटनी, जो कि हमें पसंद की जाती है, बच्चों को फेवरेट है मेरे। और ये पूरा थाली तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी आपसे बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी, जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं। वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये नींबू आ गया सलाद साथ में, तो ये नींबू का ज़रूर यूज करें क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी खाना रहता है ये। तो वीकली हमारा एक टाइम का लंच यही रहता है जो सबका फेवरेट रहता है।